दोस्तों सुबह सुबह ये आंवला और गिलोय उसके साथ हनी मिलाकर एक गिलास गर्म पानी पीने के बाद अब मुझे छत पे जाके मैंने थोड़ा योग प्राणायाम किया। आज मेरी यात्रा बहुत लंबी होने वाली है, मैं बहुत दूर जाने जा रहा हूँ, इसलिए सुबह ही उठकर थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया ताकि फ़िट रहे बॉडी। ट्रेन पकड़ के बहुत लंबी यात्रा पे जाना है मुझे दोस्तों। ये मैंने थोड़ा बटरफ्लाई कर लिया। उसके बाद दोस्तों नीचे आकर कुछ काम था, तो ये जो घर बनाया है नीचे प्लास्टर हुआ था, उसे पानी वगैरह डालना था, तो साफ़ सफाई के लिए थोड़ा काम पे हाथ भी बटा दिया। उसके बाद दोस्तों नहा धोने के बाद ये श्री भगवान जी के चरणों में अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। दोस्तों रात को मैंने भिगोया था चना, ये आमंड और ये जो काजू किशमिश वगैरह मैंने भिगो के रखा था। तो ये पूजा पाठ करने के बाद मैंने इसको थोड़ा खा लिया ताकि दिन भर के लिए मुझे एनर्जी मिले, प्रोटीन सोर्स मिले, ग्लूकोज मिले। उसके बाद दोस्तों मुझे थोड़ा टिफ़िन की तैयारी भी करनी है, मुझे आज बहुत लंबी सफ़र पे जाना है, तो मैंने थोड़ा कॉर्न, ये जो भुट्टा होता है कॉर्न, तो उसको मैंने थोड़ा रोस्ट कर लिया। उसके बाद खाने की तैयारी है दोस्तों। अभी इतना सा खाना खा के मुझे निकलना होगा। थोड़ी पैकिंग वगैरह भी बाकी है, पैकिंग बैगेज सब पैकिंग करने के बाद अब मैं स्कूल, और स्कूल के बाद फिर मुझे रेलवे स्टेशन पे जाना होगा। तो मैं पहुंच गया दोस्तों अपना हेड ऑफिस मेरा ज्ञानम अकाडमी पे। यहाँ आने के बाद दोस्तों मैं अपना कैबिन पे चला गया और कुछ काम है, थोड़ी देर काम करने के बाद फिर यहाँ से मुझे रुखसत करना होगा, क्योंकि मेरी आज की जर्नी बहुत दूर तक है, करीब 3500 किलोमीटर आगे मुझे जाना होगा दोस्तों। तो भास्कर दत्त सर ने मुझे गाड़ी पे पहुंचा दिया। ये मैं आ पहुंचा बोरगंग रेलवे स्टेशन। यहाँ से अब मेरी ट्रेन है 1 बजे, लेकिन यहाँ के पता चला कि ट्रेन क्रॉसिंग में है और कुछ देर करीब 40 से 45 मिनट हमको यहाँ अभी इंतज़ार करना होगा। तो यहाँ कुछ दोस्त मिल गए, उनसे बातें करने लगे इधर उधर के क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अब ये एलन मस्क ने नया एक बिजनेस कॉन्सेप्ट निकाला है, उसका थोड़ा बातचीत करने के बाद ट्रेन आ गई और मैं ये चढ़ा और शुरू हो गया मेरा सफ़र। ये हम छोड़ चुके हैं बोरगंग स्टेशन और इस तरह से एक एक करके स्टेशन को पीछे छोड़ते छोड़ते हुए मुझे निकल जाना है बहुत दूर दोस्तों। एक काम के लिए जो मेरा प्रैक्टिकल रह गया था उसको कंप्लीट करके आना है। हाँ दोस्तों, मैं जा रहा हूँ हरियाणा। करीब अपने घर से 3500 किलोमीटर दूर की मेरी ये यात्रा है। टिफ़िन वगैरह पैक करके ये स्टेशन में, ये जो रेलवे डिब्बे के ऊपर में मैंने अपनी बैग चढ़ा लिया। वैसे आमतौर पे ये बहुत भीड़ रहता है, लेकिन आज स्ट्राइक था ट्रांसपोर्टेशन का, तो शायद बसेस वगैरह छोटी गाड़ी ना चलने के कारण स्टेशन पे पैसेंजर नहीं पहुंच पाए। दोस्तों हम पहुंच गए फिर विश्वनाथ चारियाली के बाद, और करीब 10 से 12 स्टेशन के बाद मैं पहुंचूंगा रोंगिया जंक्शन। और रोंगिया जंक्शन पहुंचने के बाद रात को 11:30 बजे मुझे फिर दूसरी ट्रेन पकड़नी है अवध असम, और उस ट्रेन से करीब 2 दिन की यात्रा के बाद मैं पहुंचूंगा दोस्तों हरियाणा के रोहतक स्टेशन पर। और फिर उधर मेरा काम है और उस काम को ख़त्म करने के बाद मुझे लौटना होगा। तो ये ट्रेन की सफ़र कैसे रास्ते पे दरवाजे पे रख दिए हैं बैग वगैरह किसी पैसेंजर ने। गाड़ी चल रही है दोस्तों। हम पहुंच आ चुके इधर ये रंगापाड़ा रेलवे स्टेशन। तो बहुत चाय पीने को मन कर रहा था, तो एक जंक्शन ही है इधर का, हम वहाँ उतर गए और चाय 1 कप पीने के बाद फिर गाड़ी अपनी रास्ते पे चलने लगी पटरी पे। हम भी चढ़ गए धीरे से और ये गाड़ी आगे बढ़ रही है दोस्तों। बहुत दूर जाना है और करीब मुझे लौटते 7 to 8 डेज शायद हो ही जाएगा। फिर हम ये रंगापाड़ा स्टेशन को छोड़ के दोस्तों आगे चले। अब ये पूरा सफ़र आसाम का, उसके बाद बंगाल का, इसी तरह से चलते चलते इस मेरे वीडियो में दोस्तों आपको करीब आधा भारत घूमने को मिल जाएगा। ये नज़ारा मिल जाएगा, ये हमारा आसाम का गांव, आसाम के रेलवे स्टेशन। इस तरह दोस्तों हम निकल गए। ये रंगापाड़ा एक्चुअली बेसिकली एक टी गार्डन एरिया भी है। तो यहाँ अपरूटेड जो ये फील्ड जो है, मतलब बहुत सालों के बाद साल में एक चेंजेस होता है कि यहाँ के जितने भी पुराने प्लांट्स होते हैं उसको अपरूट कर देते हैं, और इस सीज़न में जो टी बुशेस है उसको कलम किया जाता है ताकि बारिश
के ठीक आगे का मौसम में यहाँ से नई कलियाँ, नई पत्तियाँ निकल सके और क्वालिटी टी प्रोडक्शन हो। तो इसी तरह से कुछ सेक्शंस यहाँ के अपरूटेड हैं, कुछ प्लकिंग किए हुए हैं, कलम किए हुए हैं और कोई ऐसे ही छोड़ा हुआ है। दोस्तों, असम में आपको करीब 8 से 10 किलोमीटर के बीच एक छोटी सा नाला या एक नदी या बड़ा नदी मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी की भरमार है। वैसे बहुत एरिया जो असम का है वो ड्यूरिंग मानसून फ्लडेड होते रहता है, तो आपको यहाँ वो सारे मिल जाएंगे। ये हमारा असम का गांव, खेत खलिहान। अभी तो ये जो धान है उसको इस सीज़न में काट के फिर इसको स्टोर किया जाता है। दोस्तों, ये असम बांस के लिए भी बहुत फेमस है। आपको यहाँ बांस का जो बैम्बू पेड़ है बहुत दिखाई देगा। इस तरह से दोस्तों हम पहुँच गए मिसामारी, जहाँ आर्मी कंटोनमेंट है, बड़ा सा एक कंटोनमेंट है। ये जो न्यू मिसामारी, ओल्ड मिसामारी, मेरा एक दोस्त भी रहता है यहाँ, वो केवी में वो टीचर करता, BHM है। तो उस एरिया से हम गुजरे दोस्तों। ये मिसामारी कंटोनमेंट एरिया है, बड़ा सा आर्मी एरिया है। तो इस तरह से हम यहाँ से आगे चलते चलते, ये ज़िंदगी का सफ़र न जाने किसको कहाँ पहुँचाता है। सफ़र तो हर किसी का घर से ही शुरू होता है और लौट के घर से ही आना पड़ता है। फिर भी घर का दहलीज निकलकर बहुत दूर, बहुत दिन के लिए अकेले जाना थोड़ा मुश्किल सा, थोड़ा भारी भारी मोनोटोनस भी लगता है, लेकिन जब काम पड़ता है तो दोस्तों जाना तो पड़ेगा ही। तो इस तरह से मेरे अकेले की ये यात्रा, माय सिंगल टूर, मैं निकल रहा दोस्तों। अभी ये यात्रा कब ख़त्म होगी, ये चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है ट्रेन पे। तो दोस्तों, ये हम एक एक कर स्टेशन को छोड़ते चले जा रहे हैं आगे। फिर रोंगे स्टेशन पे मुझे करीब 4 से 5 घंटा रुकना होगा। ट्रेन लेट नहीं हुई तो हम आ पहुँचे माजबाट। अब ज़्यादा दूर नहीं है, अब शायद 4-5 स्टेशन के बाद मैं रोंगिया पहुँचूँगा। जैसे दोस्तों मैंने कहा था कि आसाम में नदियों की भरमार है, कहीं ना कहीं आपको नाला या नदी या बड़ी नदी, छोटी नदी मिल ही जाएगी। तो देखिए इस रास्ते पे हमको कितने नले नादे और ये नदियाँ मिल रही है। तो दोस्तों हम ऐसे पहुँच गए उदालगुड़ी। उसके बाद होते हुए हमको पहुंचना होगा रोंगिया जंक्शन, जो बहुत बड़ा जंक्शन है। एक बात दोस्तों, यहाँ का जो रेस्ट रूम है बहुत अच्छा है, पैसेंजर का जो रेस्ट रूम है, और कंपाउंड भी बहुत बड़ा है, साफ़ सुथरा भी है। वहीं कुछ खाना वाना खाकर डिनर करके मुझे फिर रेस्ट रूम पे 3-4 घंटा रेस्ट करने के बाद यहाँ से निकलना होगा दोस्तों। तो ये हम आगे बढ़ रहे हैं, शाम होने वाली है। देखिए कैसे थोड़े धीरे धीमे अंधेरा छाने वाला है। इसी बीच दोस्तों मुझे एक गाना याद आ गया। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। हाँ दोस्तों, शाम होने ही वाली है, गोधूली हो चुकी है, शाम होने वाली है। और जो ऑफिस में गए हुए हैं, बाहर गए हैं लोग, अपने घर को लौटेंगे। साढ़े पक्षियाँ अपने घोंसले पे लौटेंगे। इसी तरह इंसान का जो ज़िंदगी है, सुबह उठकर शुरू होता है दिन भर का परिश्रम, और फिर शाम थके हारे घर आके फिर दूसरे दिन की तैयारी करनी पड़ती है। देखिए ये लाइट जलने लगे क्योंकि शाम हो चुकी है, और थोड़ी देर बाद रात होगी, और रात में ही शायद हम रोंगिया स्टेशन पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तक तो ट्रेन 1 घंटा लेट ही है। इसका शेड्यूल टाइम था 6 बजे के, शायद हमको पहुंचते पहुंचते 7 भी बज जाए। तो अंधेरा थोड़ा घना ही होने लगा दोस्तों। मैं ट्रेन पर अकेले बैठा कुछ पढ़ रहा हूँ, और बीच बीच में ये वीडियो क्लिप्स भी कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए मैं अपना टूर का एक कंप्लीट वीडियो दे सकूँ। मेरा बोरगांग से हरियाणा का रोहतक का जर्नी आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। नई नई जगह आप भी देख सकते हैं। ये यात्रा आपकी भी होगी अगर आप इससे लगे रहें। तो ये हमने उदालगुड़ी क्रॉस किया दोस्तों। ये भी एक बिजी स्टेशन है, लेकिन आज यहाँ पैसेंजर्स कुछ कम है। जैसे मैंने आपको कहा
के ट्रांसपोर्टेशन में जो ये स्ट्राइक चल रहा है। दोस्तों हमारे जो कैबिन है कंपार्टमेंट के, वहाँ बत्ती नहीं जल रही है, पता नहीं क्या हुआ। हमने कॉल वैसे किया है, देखें अब कहाँ आके इनको ये लोग रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद फिर हम दूसरे स्टेशन को क्रॉस करते हुए आगे निकल गए हैं। ज़्यादातर लोग तो आजकल मोबाइल में ही बिजी रहते हैं, हम भी उसी में ही लगे हैं। एक बुक लाया था, उसको भी थोड़े थोड़े पढ़ रहे हैं, और कुछ स्कूल का काम भी लाया था, उसको भी बिजी कर रहे हैं। यहाँ से नेपाल से आए कुछ लोग हैं, इनसे भी मैंने थोड़ी बातचीत की। थोड़ी देर बाद केबिन का ये लाइट भी रिपेयर हो गया। और दोस्तों हम धीरे धीरे आगे बढ़ के अब पहुँचने वाले हैं रोंगिया स्टेशन। ये मेरा आज का यहाँ का डेस्टिनेशन। फिर 3 से 4 घंटा यहाँ रुकने के बाद फिर मेरा अगला डेस्टिनेशन होगा रोहतक हरियाणा का। तो ये हम पहुँच गए दोस्तों रोंगिया स्टेशन। अभी भीड़ लगी है। ये एक दोस्त यहाँ पहचान हुआ था, अनवर। तो हम यहाँ उतर के अभी हमको ऊपर जाके अपना जो प्लेटफॉर्म है वहाँ उसको छोड़कर जाना होगा रेस्ट रूम की तरफ, जो नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे है। तो दोस्तों हम अपना बैग पैक कर लिए और हाथ में एक बैग, तो छोटा छोटा बैग। सफ़र में ज़्यादा लोडेड बैग लेके नहीं जाना चाहिए, ख़ास करके जब आप अकेले होते हो, क्योंकि बहुत परेशानी होती है। और ख़ास करके ये रेलवे जब क्रॉस ओवर होता है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत भारी लेके चलना, हाथ दर्द हो, और कहीं बैग को आप रख के चल भी नहीं सकते। अगर आपको वॉशरूम भी जाना हो या कहीं जाके चाय पीना हो, बस भारी बैग को आप कैरी करके चले जाइए। इसलिए सफ़र में जितना हो सके कम लगेज लेना ही बुद्धिमानी की काम होती है, और ये मैंने बहुत सालों के टूर से ही एक्सपीरियंस किया है। तो दोस्तों मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ पहुंचा। खचाखच भीड़ है। ये दोस्तों रोंगिया का रेस्ट रूम। तो कुछ देर मैंने बैग को वहीं रखा और सोचा कि रेस्ट रूम ये आजकल पेड रेस्ट रूम है। पहले तो फ्री था, अभी 1 घंटे का 10 रुपया करके लोग चार्ज लेते हैं। मैंने सोचा कि नहीं, अगर रेस्ट रूम पे घुसा तो फिर मुझे निकलना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा बाहर टहल के आता हूँ और चाय वगैरह पी के, कुछ खाने को मिले रोटी सब्जी, तो मैं थोड़ा डिनर के तरह हल्का सा कुछ करके आऊँगा कहकर मैंने बाहर निकल गया। दोस्तों ये मैंने बाहर निकला, ये सुंदर सा एक इन्वायरमेंट है ये रोंगिया जंक्शन का। कितना सुंदर सा, ये देखिए पोर्टिको जैसा। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया रोंगिया जंक्शन का नज़ारा। रात को जब लाइट जलती है इतना सुंदर लगता है, इतना मनमोहक लगता है। दोस्तों एक नियति की एक ट्रेजेडी भी कहीं कहीं कभी कभी छुपी रहती है। ये देखिए कोई पता नहीं कौन है, जाड़े में कंबल ओढ़ के यहाँ पड़ा हुआ है। ये पॉवर्टी का एक बहुत दर्दनाक चित्र है दोस्तों, बहुत बुरा लगा मुझे देखकर। खैर करे क्या, सबकी अपनी अपनी मजबूरी के हाथ बिक गए मेरे जज्बात। तो दोस्तों ये रोंगिया का मेन एंट्रेंस जंक्शन है। जंक्शन का जो एंट्रेंस है वो बाहर से कितना खूबसूरत दिखता है। मैं बाहर निकल गया दोस्तों एक वेजिटेरियन होटल को खोजते हुए। मुझे चावल लेना अभी मन नहीं है, मुझे थोड़ी रोटी खाने को मन है। तो दोस्तों मैं वहाँ ढूंढते हुए आगे चला गया। वैसे जब भी मैं रोंगिया आता हूँ तो मेरा एक चाय पीने का स्पेसिफिक दुकान है, थोड़ी दूर है, तो मैं पैदल चल के आगे चलने लगा और ये मैं पहुँच गया। छोटा सा दुकान है चाय, लेकिन बहुत मस्त देता है, इसलिए मैं यहीं पे आके चाय पीता हूँ। देखा बाहर गर्मा गर्म पकौड़े तल रहे थे, तो मैंने 10 का पकौड़ा ऑर्डर किया और चाय बनने में थोड़ी देर थी तो मेरा पकौड़ा ख़त्म हो गया। फिर 10 का लिया और तभी मेरी चाय भी आ गई। इसका मैंने लुत्फ़ उठाया दोस्तों। यह खाने के बाद फिर देखा कि मैंने एक यहाँ आदमी तो आग सेक रहा है। देखा सामने ही भोला होटल है, जाके देखा कि हाँ ये ठीक ठाक होटल है। तो रोटी बन रही थी, रोटी और सब्ज़ी मैंने ली। अब रात का मेरा कोई टेंशन नहीं है, रात का मेरा अगर खाना हो गया तो फिर कल का होगा। और वे खाने पीने करने के बाद दोस्तों कुछ सामान भी मैंने ख़रीदे और फिर मैं चला आया स्टेशन के अंदर। अब मुझे जाके रेस्ट रूम में थोड़ा रेस्ट करना है और तब तक ये वीडियो के एडिट करके इसको अपलोड भी देना है। तो ये सुंदर सा रोंगिया का जंक्शन, रेलवे जंक्शन, और मैं आगे बढ़ा दोस्तों रेस्ट रूम की तरफ। डिस्प्ले पे देखा मेरे ट्रेन का कुछ है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ 1 आवर 10 रुपया करके चार्ज लेते हैं। इन्हें मेरा PNR जो है नंबर एंट्री कर लिया टिकट का, और मैं दोस्तों उनको पे करने के बाद रेस्ट रूम के यहाँ पहुँचा। दिन भर का थकावट, बहुत थकावट महसूस हो रही है।
नींद सी लग रही है। इसलिए दोस्तों मैं अपना जो वीडियो है आज का मेरा टूर का यहीं ख़त्म करूँगा। 11:30 बजे की ट्रेन है, बाकी ब्यौरा कल तक।